आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास है थर्ड सब्जेक्ट मैथ सिलेबस SCRT का बुक गणित का जादू। चैप्टर नंबर हमारा 3। चैप्टर नेम है कुछ लेना कुछ देना। आज की क्लास में हम इसकी करेंगे एक्सप्लेनेशन। वीडियो नंबर हमारा 5 है। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर हमारा क्या था? 3। नाम क्या है? कुछ लेना कुछ देना। अब देखो, पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर जो दी हुई है ना, उसके बाद पढ़ेंगे क्या बोला हुआ है। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, 1 से 100 तक हमारी गिनती दी हुई है ना, इस बॉक्स में। और यहाँ पे एक चींटी है ना, उसके हाथ में क्या है, एक डिब्बा है ना, और ये ब्रश भी है। ये क्या कर रही है? पेंट कर रही है ना, कर रही है ना पेंट। अब देखो क्या लिखा है, मैं किट्टू हूँ। इसका नाम क्या है बताओ? हाँ, किट्टू है इसका नाम, है ना। उसके बाद किट्टू क्या कह रही है, देखो, मेरा घर है। जो ये है इसका घर है। उसके बाद कह रहे काफी बड़ा है ना, काफी बड़ा तो है। 1 से 100 तक इसमें पूरी गिनती है ना। इसका मतलब क्या है, इसके घर में 1 से 100 तक कमरे हैं, तो घर क्या हुआ? बड़ा हुआ ना। आगे देखो इसमें क्या है, इसमें 100 कमरे हैं, वो तो हमने देखा ही है ना। उसके बाद इसमें से कुछ कमरों को रंगने में मेरी मदद करो। कौन कह रहा है ये? हाँ, ये किट्टू कह रही है ना। अब नीचे देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है चलो कमरा 2 से शुरू करें। ये जो 2 दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से शुरू करना है। उसके बाद कमरा 12 तक पहुंचने के लिए ऐसे चलते हैं। पहले दाईं तरफ देखो क्या कह रहे हैं कि 12 तक जाना है, 2 से 12 तक, है ना। उसके बाद दाईं तरफ से चलना है। दाईं तरफ का मतलब क्या है? इधर से इधर, ठीक है। हम सारे ऐसे बैठे हो ना, मतलब क्या है? राइट साइड से शुरू करना है हमको। दाईं का मतलब राइट साइड, इधर से शुरू करेंगे, ठीक है। दाईं तरफ से 10 तक पहुंचना है। देखो बोलो, यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे पहुंच गए। उसके बाद फिर क्या बोला है, फिर 11 पर गए और बस एक कदम लो, 12 पर पहुंच गए। यहाँ से 11, फिर यहाँ 12। अब 12 को क्या करना है, हमने रंग देना है ना। लेकिन इसमें तो पहले ही रंग है ना, इसको तो किट्टू ने पहले ही रंगा हुआ है। उसके बाद क्या है, यह 2 से 12 तक पहुंचने का एक रास्ता हुआ। उसके बाद क्या है, क्या कोई और छोटा रास्ता भी हो सकता है? कह रहे हैं क्यों नहीं, हो सकता है और छोटा रास्ता। आप सोच के बताओ कि और कोई छोटा रास्ता है? ये तो लंबा रास्ता है ना, बहुत छोटा रास्ता हो सकता है। कैसे? यहाँ 2 से सीधा 12 पे पहुंच जाओ, तो ये कौन सा रास्ता हो गया? छोटा रास्ता हो गया। तो इसमें देखो क्या लिखा है, 2 से एक छलांग ऊपर लो। 2 से एक छलांग ऊपर लो, सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे? 12 पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद नीचे लिखा है 2 से 12 तक की छलांग डैश कदम के बराबर है। अब हमें यहाँ बताना है कि 2 से 12 पे जब पहुंच रहे हैं तो जो छलांग है वो कितने कदम की है। देखो बच्चों, इसमें सिर्फ 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 2 चीजें अगर आप अच्छे से सीख जाओगे और ध्यान रखोगे तो आपको बाकी की जो इसकी एक्सरसाइज आएगी या आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उनको करने में बहुत ही आसानी होगी। सिर्फ 2 बातें हैं, एक तो क्या है, कदम है, और दूसरा है
छलांग। जब भी आप कदम चलोगे तो वो एक एक खाने से चलोगे। मान लो 1 पे हो तो कदम चले तो किस पे पहुंचोगे? 2 पे। और 2 पे हो तो आगे चले तो 3 पे पहुंचोगे। और 3 पे हो तो 4 पे। ये किससे चलेंगे हम? कदम से। उसके बाद नीचे छलांग है। जो छलांग है वो ज्यादा लंबी लगती है ना। अब आप सारे खड़े हो, है ना, खड़े होके देखो और फिर एक छलांग लगाओ तो क्या करोगे? छलांग तो बहुत लंबी होती है ना। कदम चल के देखो तो छोटा होगा, छलांग क्या होगी? लंबी होगी। तो जो छलांग है वो हमारी देखो यहाँ से 2 से सीधा 12 पे पहुंच गई। इसका मतलब इसके बीच में कितने कदम आए हमारे? 10, है ना, 10 आए। तो जो छलांग है वो कितने कदम के बराबर है? 10 कदम के। यही बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से कि जब भी हम छलांग लगाएंगे तो वो 10 कदम के बराबर होगी एक छलांग, है ना। और जब कदम होएगा तो वो एक एक करके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? 2 से 12 तक की जो छलांग है वो कितने कदम के बराबर है? बताओ। हाँ, वेरी गुड, 10 कदम के बराबर है। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई ना। अब आगे की चीजें हम देखते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है। अब 14 से ऊपर एक छलांग लगाकर देखो। 14 से ऊपर जो छलांग लगानी है, यहाँ देखो ये क्या है? 14 दिख रहा है ना आप सबको, है ना। अब इसके ऊपर छलांग लगाओ। देखो यहाँ से सीधा एक छलांग लगाने तो क्या आया हमारा? 24 आया, है ना, 24 आया। तो यही बात यहाँ पे पूछी है। देखो जैसे यहाँ था 4 है, उसके बाद 14 और एक और छलांग लगाई तो यहाँ पे 24 हो गया। तो 14 से 24 पे पहुंचना है ना। ये 24 आ गया तो यहाँ पे एक छलांग लगाई मतलब 10 कदम चले तो यहाँ पहुंच गए। लेकिन कदम एक एक करके चलना है, छलांग सीधा जाएगी। अब अगले में देखो, अब कह रहा है 24 वाले कमरे में हमने रंग भरना है यहाँ पे, तो इसमें आप रंग भर देना। उसके बाद देखो इसमें कह रहा है मैं 22 से 41 तक पहुंचूंगा, मतलब 22 से 41 तक पहुंचना है। इसमें बोला है 2 छलांग में 22 से 42 तक पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है ना। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है 22 से 2 छलांग मतलब 10 और 10, ऐसे ही तो पहुंचेंगे। तो यहाँ पे देखो 32 पे गया वो, फिर 42 पे गया, 2 छलांग हो गई। लेकिन जाना किस पे है उसको? हाँ, 41 पे जाना है ना। तो 41 पे कैसे? देखो पहले उसने 22 से 2 छलांग लगाई तो 42 पे पहुंच गया, है ना। उसके बाद उसने क्या किया? एक जो कदम है उसको पीछे ले लिया, है ना। आगे लेते तो किस पे जाता? बताओ। 42 पे तो है वो, अगर वो आगे जाता तो 43 पे जाता, लेकिन उसको एक कदम पीछे लेना है 42 से। तो 42 से एक कदम पीछे लिया तो कहाँ पहुंच गया वो? 41 पे। अब देखो इसमें हम देखें कहाँ पे है? 22 पे था ना वो, यहाँ देखो 22 है, यहाँ 22 से 2 कदम आगे चलना है ना। तो सॉरी, छलांग, कदम नहीं छलांग जाना है। 22 से 32 पे गया, फिर 32 से 42 पे, लेकिन पहुंचना किस पे था? 41 पे पहुंचना था ना। तो 41 से इधर एक बैक हुआ वो, तो एक माइनस किया, है ना। माइनस किस लिए किया? एक कदम को माइनस कर दिया तो यहाँ क्या आ गया? 41 आ गया। तो 22 से 41 कैसे पहुंच गया वो? समझ आया ना। 2 छलांग लगानी है ना, और एक को बैक करना है, एक कदम बैक लेना है, हमको पीछे लेना है, तो 41 पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ है कुल मिलाकर कितने कदम हुए? कदम बताने, कदम कितने हुए हैं बताओ। जैसे देखो यहाँ पे 10 और 10, ठीक है, ये क्या है? 20 हो गया, है ना। उसके बाद 20 में से एक माइनस किया है ना। तो कितनी हो गई हमारे टोटल? 19 कदम हो गए।
सारे टोटल बताने हैं, है ना। यहाँ 20 और एक माइनस किया है तो कितने कदम होंगे हमारे, 19 होंगे। समझ आया ना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, तुम इस तरीके से भी जा सकते हो। किस तरीके से, देखो 22 से एक कदम बाएं लेकर 22 से एक कदम आगे, मतलब यहाँ 22 था, इधर लिया एक कदम, है ना। उसके बाद फिर 21 पे पहुंच गए, फिर 21 से 2 छलांग लगाई, 31, फिर 42। अब देखो बात वही आ गई, है ना, कदम तो उतने ही पड़ेंगे, 22 से इधर और इधर और इधर। तो यहाँ देखो फिर से 2 छलांग ऊपर लो, पहुंच गए 41 पे, 22 माइनस 21 हो गया, फिर 21 और 20 को जोड़ा, मतलब जोड़ने का मतलब पहुंचाने का, तो कितना आ गया हमारा 41। समझ आया। उसके बाद देखो क्या लिखा है, मेरे खाने की चीजें ढूंढो। अब किट्टू के खाने की चीजें ढूंढनी है उसके घर में से। सुनो एक मजेदार बात। क्या है, माँ ने मुझे बताया कि कुछ कमरों में बढ़िया बढ़िया मिठाई हैं। इन कमरों को खोजने में मेरी मदद करो। कमरा संख्या या संख्याओं पर निशान लगाते जाओ। अब इनको खोजना है। जैसे देखो 34 है, 34 से 10 कदम, 10 कम है, सॉरी कदम नहीं कम है, 34 से 10 कम। अब हमको वो इसमें ढूंढना है। 34 से 10 कम बोला है, पहले हम किस पे चलेंगे, 34 पे चलेंगे। अब देखो 34 कहाँ है, ये 34 से 10 कम का मतलब सीधा समझ जाओ आप, क्या होएगा 10 कम का मतलब, या तो हम 10 कदम देखें या एक छलांग देखें। सीधा छलांग से देखेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। तो छलांग सीधा 10 की होती है, तो हम सीधा यहाँ पे कहाँ आ जाएंगे, 24 पर। तो यहाँ क्या आएगा हमारा 24। या आप एक और छोटे तरीके से कर सकते हो, क्या कि जो 34 है उसको, उसमें से क्या करेंगे हम, 10 को घटा देंगे, है ना। 10 को घटाएंगे तो यहाँ पे 4 और 2, तो कितना बच गया, 24 बच गया, है ना। ऐसे भी हम कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद है 53, 53 माइनस 20। इसका मतलब भी यही है कि 53 हमको देखना है ना, लेकिन उसमें से 20 को घटाना है, 20 कम करना है, 20 कदम को कम करना है और 2 छलांग को करना है, क्योंकि 10-10 की हमारी 2 छलांग हो जाएंगी, है ना। अब इसी में देखो किस पे जाना है, पहले 53, हमें यहाँ पे 53 देखना कहाँ है, ये रहा, है ना। कम क्या करना है, माइनस है, इसका मतलब कम करना है, या तो कम लिखा होएगा या माइनस होएगा, है ना। ज्यादा होगा तो आगे चलना है या जोड़ना है। तो अब देखो 53 से 20 कम करना है। 53 से पहले हम 10 कम करते हैं तो कहाँ आएगा, 43 पे। उसके बाद फिर 10 और कम करते हैं तो किस पे आ जाएगा, 33 पे, 33 पे आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है सबको, है ना। इसको बहुत अच्छे से हमको समझना है, तभी हम आगे वाले जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनको सही से कर पाएंगे। अब छोटा तरीका देखो, 53 में से 20 को माइनस कर देंगे तो यहाँ 3 बचा और यहाँ पे भी 3। इससे हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है या नहीं है। लेकिन हमको चलना कैसे है, कदम से और छलांग से ही। उसके बाद नीचे वाला एक रह गया, ये कौन करेगा, आप करोगे, है ना। थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। देखो 31 से 11 ज्यादा बोला है ना। 11 ज्यादा का मतलब देखो 10 की हमारी एक छलांग होती है ना। तो आपको एक तो छलांग लगानी है और एक कदम चलना है बस। उसके बाद
हो जाएगा ये। ठीक है, आगे चलें अब हम। अब देखो यहाँ पे फिर से 66 दिया हुआ है ना, 66 दिया हुआ है। 66 से 11 कम, मतलब 66 है हमारा और 11 कम, माइनस है, कम का मतलब यहाँ माइनस है। तो 11 जब दिया है इसका मतलब क्या है हमारा, 10 तो हमारे कदम है, 10 कदम का मतलब एक छलांग होगी और एक हमें एक कदम चलना है ना। तो अब देखो कैसे करेंगे, 66 पे जाते हैं पहले हम, ये 66, उससे एक छलांग तो 56 आ गया, है ना, 56। और क्या करना है, एक कम करना है, यहाँ पे इधर आ जाएंगे फिर हम, तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। समझ आ रही है ये वाली बातें। उसके बाद देखो इसमें 62 दिया हुआ है, 62, और उसमें 13 है ना। 13 को क्या करना है, जोड़ना है। अब 13 में हमारे जो कदम है वो देखने हमें और छलांग देखनी है। अब 13 में देखो, 13 ऐसे ही तो बनेगा, इसका मतलब एक छलांग और 3 कदम आगे बढ़ना है। तो 62 देखो कहाँ पर है, यहाँ, उसमें एक छलांग तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 72 पे, और उसके बाद 3 जोड़ना है। 72 के बाद 1 2 3, तो किस पे पहुंचे हम, 75 पे, है ना। अब देखो 62 को और 13 को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 75, और यही हमारा आ गया। बात समझ आ रही है ना। आगे देखो 89 दिया हुआ है ना, 89 है, उसमें क्या करना है, 23 कम करने हैं। अब पहले 23 को हमने देखना है कैसे डिवाइड होता है। देखो 23 बोला है, इसका मतलब 20 प्लस 3, तो ये हमारे दो क्या हो गए, छलांग हो गई 10-10 की, है ना, और 3 क्या है, कदम है। अब देखो 89 पे पहुंचेंगे हम, 89 कहाँ है, ये, उसमें कम करनी है, 2 छलांग, यहाँ पहुंचे 1 और यहाँ पे 2, 69 पे पहुंच गए। उसके बाद 3 और कम करने हैं, 1 2 3, तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, 66 पे। ठीक है, उसके बाद 10 से 40 ज्यादा। अब 40 को बस हमें जो यहाँ पे देखना है कि यहाँ कितना है, वो कदम में बन रहा है या छलांग में बन रहा है, उन्हीं को ही देखते जाना है और आगे करते जाना है। जैसे देखो 10 बोला है तो 10 को तो अलग रखना है हमने, 40 बोला तो 40 की कितनी छलांग होएंगी, 4 छलांग होएंगी हमारी। कैसे, 10 10 और फिर से 10 और फिर से 10, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, हाँ 40 हो गया ना, 40 हो गया। समझ आ रहा है ना आप सबको बच्चों। तो अब हमारी कितनी छलांगे लगेंगी, 40 लगेंगे, लेकिन किससे लगेंगी बताओ ये, हाँ 10 से लगेंगे ना। तो अब हम 10 पे पहुंचते हैं, 10 कहाँ है, ये 10 है, तो इसने यहाँ छलांग लगाई, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, तो ये कितना हो गया हमारा, 50। उसके बाद 28 से 9 जोड़ने हैं, है ना, 28 से 9 जोड़ने हैं। देखो अब 9 को तो हम कर ही नहीं सकते ऐसे, इसका मतलब 9 तो हमें क्या चलने हैं, कदम चलने हैं। तो 28 को देखो, 28 यहाँ है ना, 28 में अब हमें 9 चलना है। देखो गिनो मेरे साथ, 9 कदम चलेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो किस पे पहुंचे हम, 37 पे पहुंचे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 37। या हम एक और तरीके से कर सकते थे, देखो 9 है ना, इसका मतलब हम पहले 10 की एक छलांग ले वाले हैं और एक उसमें से माइनस कर दें, तब भी हमारा 9 आ जाएगा।
तो हम ऐसे छोटे तरीके से भी कर सकते थे। देखो कहाँ पे जाना है, 28, 28 यहाँ है ना। अब 28 से छलांग लगी तो किस पे पहुंचेंगे, 38 पे, और एक हमें कम कर देना, तब हम किससे पहुंच जाएंगे, 37 पे। ऐसे भी आप कर सकते हो। उसके बाद 9 से 44 का जोड़ है, इसका मतलब क्या है, 9 से 44 तक हमें देखना है। 44 में ही हमें देखना है कितनी छलांग है और कितने कदम हैं। 44 में 40 प्लस 4, अब इसमें कितनी छलांग है, 4 छलांग है और 4 हमारे कदम हैं। अब 9 पे देखो, 9 कहाँ है, ये है। पहले 4 छलांगे लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 यहाँ हो गया। उसके बाद 4 कदम हमें चलना है, 1 2 3 4, तो कितना बना हमारा, 53। ठीक है, समझ आ रहा है ना। ऐसे ही हमको ये वाले करने हैं। अब सिर्फ 3 बचे हैं, इसको कौन करेगा, हाँ आप सभी करोगे ना। कौन कौन कर लेगा, हाथ खड़ा करो। हाँ सारे कर लेंगे, क्योंकि सबको अच्छे से समझ आ गया। सिर्फ 2 ही चीजें हमको समझनी थी, है ना। क्या बताओ, हाँ कदम और छलांग। कदम हमारा 1 बाय 1 चलेगा और छलांग हमारी, वेरी गुड, 10 पे जाएगी, है ना। एक छलांग किसके बराबर है बताओ, 10 के, है ना, 10 कदम के ना। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण क्या है, 47 दिया हुआ है, 47, है ना। 47 को उन्होंने कैसे डिवाइड किया है, देखो 37 और 10, ऐसा क्यों किया है, देखो 7 था हमारा। पहले हम वही वाले किट्टू वाली एक वो बना लेंगे बॉक्स, 7, उसके ऊपर क्या था, 17, उसके ऊपर 27, फिर उसके ऊपर 37 और उसके ऊपर क्या होता है, 47, क्योंकि 7 फिर 10 किया तो 10, फिर 7 किया तो 27, फिर 10 किया तो 37, फिर 10 किया तो 47, ऐसे ही बना ना। अब देखो यहाँ पे 47 पे जब हमें पहुंचना है, इसका मतलब क्या, 37 से 47 पे, तो यहाँ 10 किया, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया ना पार्ट में, तभी तो हम 47 पे पहुंच रहे हैं, है ना। इसमें क्या लिखा है, क्या इसके लिए कोई छोटा रास्ता है, अब इसके लिए हमें ढूंढना है 37 के लिए। देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 16, यहाँ पे 26 और यहाँ पे 36 और यहाँ पे 46, है ना। इसको हमें देखना है, मतलब इन दोनों का जो जोड़ है वो जमा है। एक तो हम सीधा जमा कर सकते हैं, है ना, सीधा भी जमा कर लो, सीधा भी हम करके देखेंगे। पहले हम इससे करके देखते हैं ना, जैसे किट्टू का जो घर था, कदम और छलांग से हम करके देखेंगे। देखो इसमें क्या है, 37 और 9 बोला हुआ है, तो 37 पे देखो यहाँ, है ना, और जो 9 है उसमें हम एक कदम, मतलब या तो हम 9 कदम को देखें या एक छलांग को देख सकते हैं। एक छलांग लगाएंगे तो हमें एक माइनस करना पड़ेगा उसमें से, है ना, दाएं तरफ। तो यहाँ देखो हम सीधा पहले 10 ही ले लेते हैं। 37 से जब हम छलांग लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे, 47 पे जाएंगे, है ना। यहाँ 47 गए, उसके बाद क्या होएगा, एक कम करना है, तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, 46 पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 46 आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ के भी देख लेते हैं। देखो 7 और 9 को जब हम जोड़ते हैं तो ये कितना बनेगा, हाँ 16 बनेगा ना। तो यहाँ पे 16 का 6 आ जाएगा, एक ऊपर हासिल, 3 और 1 4, तो कितना बना ये, 46 बना। तो सीधा जोड़ के भी हमें पता चल जाएगा और किट्टू के घर से भी पता चल जाएगा, है ना। उसके बाद देखो 65 दिया हुआ है ना, 63 दिया हुआ है, उसके बाद
30 दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे? वैसे ही, या तो आप सीधा घटा सकते हो या उसी तरीके से करेंगे। कैसे? पहले हमें 65 वाला बॉक्स बनाना पड़ेगा। पैंसठ वाला बॉक्स कौन सा होएगा? 5, 15, उसके बाद बताओ 25, फिर 35, फिर 45 और 55 और फिर 65। ऐसे ही बनेगा ना, क्योंकि सब में 10-10 का गैप आना चाहिए, 10 कदम का। अब देखो 65 आया यहाँ पे, तो 65 से -30 करना है। -30 का मतलब 30 कदम करना है, और 30 कदम का मतलब हमारा क्या होएगा? 3 छलांग। तो 3 छलांग हम यहाँ से लगाएंगे। देखो 1, 2 और 3, तो हम किस पे पहुंच जाएंगे? 35 पे, 35 पे पहुंच जाएंगे। और इसको जब हम घटाएंगे तो ये भी एज इट इज आएगा। है ना? समझ आया? उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। क्या यह आसान रहेगा कि हम पहले 46 और फिर 20 कर लें? इसमें क्या है, ये भी बिल्कुल सही बात है ना? जैसे पहले 20 को किया, 46 और 20 को, 20 का मतलब 2 कदम है या छलांग है? बताओ आप सारे बताओ, किस किस को पता है ये कदम होएगा या छलांग होएगा? 20 का, हाँ छलांग होएगी, है ना? कितनी छलांग होएगी बताओ? वेरी गुड, 2 छलांग होएगी 10-10 की। और उसके बाद एक क्या कर देंगे हम, उसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो 46 है ना, इसका मतलब कौन से वाला होएगा? 6, 16, 26, उसके बाद 36, फिर 46, यही होएगा ना? अब देखो 46 पे 20 कदम जोड़ने हैं, आगे 56 और 66, है ना? और इधर साथ में एक और जुड़ेगा। पहले हम इसको देख लेते हैं। 46 से 2 कदम, 2 छलांग, कदम नहीं छलांग, 66 पे होएगा, और एक इधर होएगा 66, 67, 67 हो जाएगा हमारा। अब इसको हम सीधा जोड़ के देखें, 46 प्लस 21, तो ये देखो 6 और 1 7, 4 और 2 6, तब भी इतना ही आया, है ना? या तो हम इस तरीके से करें या इस तरीके से करें। अब जो नीचे वाले बच गए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं एक बार। ये वाला बहुत आसान है, देखो इसको आपने 30 माइनस करने हैं, तो वो आप कर लोगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ देखो ये 66 दिया हुआ, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ बॉक्स में, और यहाँ पे ये 11 दिया हुआ है ना? जब भी हमें किसी का ऐसे आंसर निकालना, तो वो हम उसमें से घटा देंगे सीधा। देखो 66 माइनस 11, तो यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे भी 5, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा हमारा 55, ठीक है? अगर आगे वाला देखें तो उसमें भी ऐसे ही है। अब यहाँ पे 36 है और ये 9 है ना? इसको भी हम घटा के देखें, इधर से 1 हासिल हम ले लेंगे, तो ये 16 में से 9 गए तो हमारा 7 बचेगा, और यहाँ पे 2, तो कितना बच गया? 27, है ना? इसको हम किट्टू के घर के जैसे उसमें से भी हम ले सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है? आपको जो तरीका अच्छा लगे, जो सा आसान लगे, आप उसी से कर सकते हो, ठीक है? अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, झटपट जोड़ दिया हुआ है ना? हमने अभी थोड़ा घटा सीखा, थोड़ा जोड़ सीखा, है ना? अब यहाँ पे जोड़ के बारे में बता रहा है, झटपट जोड़। जोड़ मतलब जोड़ना, जमा करना, है ना? प्लस करना,
यही चीजें है ना। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, अनीशा ने 37 रुपए के सेब खरीदे, राजा ने 21 रुपए के केले खरीदे। फल वाली ने कहा 37 का मतलब 30 और 7 है, 21 का मतलब 20 और 1 है, इसलिए 37 और 21 मिलाकर 58 बन गए। अब जो अनीशा है वो क्या कह रही है, पहले दो तो समझ गए, मतलब पहले दो तो समझ आ गए, उसके बाद उसने 37 और 21 को फटाफट कैसे जोड़ दिया, ये हमको देखना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, चलो हम भी कोशिश करें, जरा इस जोड़ को देखो। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ये 26 है और ये 43 है, 43 है ना, और ये 26। अब 26 को उन्होंने तोड़ा क्या, 20 प्लस 6, और इसको तोड़ा तो 40 प्लस 3, है ना। अब ये क्या किया, जो ये आप देख रहे हो है ना, इसमें क्या है कि जो 2 इकाई वाले अंक हैं, मतलब जिसमें इकाई और दहाई है, उनको उन्होंने क्या कर दिया, अलग जोड़ दिया, और जो इकाई वाले अंक हैं उनको अलग जोड़ दिया। तो दोनों को जोड़ने में इजी हो गया। जैसे देखो यहाँ पे ये दहाई वाला अंक है, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, तो 20 और 40 को यहाँ जोड़ दिया, और जो इकाई वाले हैं उनको यहाँ जोड़ दिया। इनको जोड़ना आसान हो गया, इनको जोड़ना आसान हो गया, फिर टोटल निकाल दिया। अब देखो यहाँ क्या बोला है, 26 हुआ, 26 जो हुआ वो 20 प्लस 6, ऐसे ही 43 जो हुआ 40 प्लस 3, 43 को डिवाइड कर दिया। अब आगे आसान है, हम 20 और 40 को जोड़ेंगे और 3 और 6 को जोड़ेंगे। इसमें क्या है कि हमें जोड़ सिखाया, अब आगे जो आएंगे वो जोड़ के सवालों में आएंगे। तो आपको ऐसे ही करना है कि जो हमारे इकाई वाले अंक हैं उनको अलग जोड़ना है, और जो दहाई वाले अंक हैं उनको अलग जोड़ना है, मतलब 2 डिजिट वालों को अलग जोड़ना है। इससे क्या होगा, हमारा जोड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, आप सबको समझ आ गया ये बात, है ना, सबको समझ आई है ना। थैंक यू सो मच।